अध्यक्ष हैं और 2 हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और तो 11 तो 13 आदमी हो गए। मैंने ही तय किया है और हम सबने मिलकर बात की थी 3 मंडल अध्यक्षों को बीच में कल या परसों से एक गाड़ी दे दें और वो अपने क्षेत्र में घूमकर चावल बांटे और पर्चों से लेकर 3-4 दिन तक ये प्रक्रिया चलाए ताकि प्रत्येक गांव में प्रत्येक ढाणी में सब जगह खबर चली जाए। उसके बाद में चेयरमैन महोदय यहाँ बैठी हैं। हमारे जितने भी 40 वार्ड हैं उन 40 के 40 वार्डों में हमारे जो जीते हुए हारे हुए जो भी पार्षद हैं जीते हुए तो उनके थ्रू और नहीं तो जिनको हमने टिकट दी थी उनके थ्रू उन वार्डों में हमारी इस बात को पहुंचा। तो मैं सोच रहा था कि कल से या परसों से हमें ये कंट्रोल रूम भी यहाँ शुरू कर देंगे और सब मिलके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये बात तो है बननी हुई। इसके अलावा जो जिले में महुआ, सिकराय, दालसोड़, दौसा आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उनमें भी मैं कुछ लोगों की ड्यूटी लगा दूंगा और वो जाके उस क्षेत्र में प्रचार करेंगे। और इसके अलावा जो अलवर है, भरतपुर है, आसपास के करौली है, उन क्षेत्र में भी हम प्रयास करेंगे कि सबको खबर पहुंचाए और लोग यहाँ तक पहुंचे। तो आप सब मिलके अब आज से इसमें लग जाए और जो भी आपके पास साधन है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, फोन है, जिन जिन भी साधनों से आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा दें ताकि वो लोग यहाँ तक आ जाए। 23 साल इस दुनिया से उनको गए हुए 30-35 साल के जो युवा हैं उनको तो उनकी कार्यशैली के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो लोग बैठे हैं उनको सभी को पायलट साहब की कार्यशैली के बारे में पता है। और जो 16 साल राजेश पायलट जी ने हमारे दौसा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, उसके बाद रमा पायलट जी ने किया, उसके बाद सचिन पायलट जी ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। मैं समझता हूं कि इतना लंबा प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से जो परिवार कर रहा है वो बाहर का तो हो ही नहीं सकता। वो परिवार हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो मैं आपसे पहले निवेदन करना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम हमारा अपना है। ये कार्यक्रम राजनीति से ऊपर उठा उस प्रेम का कार्यक्रम है जो प्रेम राजेश पायलट जी ने दौसा जिले के लोगों को दिया। उनके संस्मरण बहुत लोगों ने बताया। साथियों एक बात बताना चाहूंगा, राजेश पायलट जी ने सांसद बनने के बाद कभी राजनीतिक विचारधारा से काम नहीं किया। उनके मन में गरीब मजदूर पिछड़े के लिए जो डर रहता था, आपने देखा होगा जो उनके साथ जिन्होंने काम किया है, कभी भी वो किसी भीड़ में आते थे तो वो किसी ऐसे कमजोर व्यक्ति को, किसी विकलांग व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को देखते थे तो सबको छोड़कर पहले उसके साथ रहते थे। वहां साधन संसाधनों की व्यवस्था करें ताकि वहां से ज्यादा लोग हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हो सके। और जब ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शरीक हो जाएंगे तो कार्यक्रम अपने आप ही ऐतिहासिक रूप ले लेगा। और हम ये चाहते हैं अब ये ऐतिहासिक प्रोग्राम होना चाहिए। मेरा तो आप सबसे निवेदन है और खासतौर से विधायक साहब से निवेदन है, आप पायलट साहब के साथ काम करने वाले हमारे दौसा जिले के जितने भी पूरे तो प्रधान जो है, जिसमें से 10 प्रधान कांग्रेस पार्टी के हैं, पूरे प्रधानों को बुलाया जाए। उनके साथ साथ उनकी कार्यकारिणी के जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पायलट साहब का आस्था रखते हैं उन सबको बुलाया जाए, 5 विधायकों को बुलाया जाए। और दौसा जिले में कोई भी कांग्रेस का पायलट साहब का आस्था रखने वाला कोई भी कार्यकर्ता वंचित नहीं रहे, वो सारा कार्यकर्ता पूरा समारोह में भाग लेंगे। और हर गांव ढाणी के लिए संसाधनों की व्यवस्था 11 तारीख को आदरणीय किसान नेता स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी की मूर्ति का जो अनावरण कार्यक्रम है और एक किसान सम्मेलन भी है, उसको अच्छा और सफल कैसे बनाए, इस उद्देश्य से आज मीटिंग का आयोजन किया गया है। तो सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे
तो मैं तो आदरणीय विधायक साहब और सभी कार्यकर्ताओं को यही सुझाव देता हूँ कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ को लाने के लिए गाँव गाँव बूथ गाड़ियों में कैसे इसके पीछे चावल बांटे जाए और इसके लिए या तो कमेटी बनाई जाए, जैसे आप निर्देश देंगे उसकी हम सभी पालना करेंगे। लोकसभा सीट के इस प्रकार से गरीब तबके को और SC, ST और पिछड़े वर्गों को जनरल के लोगों पिछड़े जो तबके थे उनको जो सामने और उनसे सीटों को उठाया, पायलट साहब ने हमको ये रास्ता दिखाया। आज उनकी वोट के अनावरण का कार्यक्रम 11 तारीख को 11 बजे हर कार्यकर्ता से निवेदन है कि आप अनुशासन से और तरीके से इस सम्मेलन को सफल बनाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने गांव गाड़ियों से पधार के और बहुत अच्छी तरीके से शालीनता से पायलट साहब को लगे वाकई इको डिस्ट्रिक्ट एरिया कहते हैं, वो देख भी उन्हीं की है जिन्होंने वो इको डिस्ट्रिक्ट एरिया बनवाया है, लाकर पहली पहचान क्षेत्र को दी है। दूसरी बात, जब हमारी प्रमुख समस्या थी बाण गंगा नदी की जो पुलिया जो थी, वो पुलिया जब बरसात के दिन आते थे तो एक बहुत हमारा जो डिसकनेक्टिविटी होती थी, पानी को इससे आवागमन का साधन हमारा उधर जाने का बिल्कुल बंद हो जाता था। जब ये कहते थे साहब ये पुलिया नहीं बन सकती, पायलट साहब ने उस जमाने में उस पुलिया को कहां से इंजीनियर मंगवाए, पता नहीं कहां से इंजीनियरों को ला करके और वो पुलिया का काम करवा के आज देख लो वो पुलिया की कनेक्टिविटी जोड़ करके और हमारे संपूर्ण क्षेत्र को हमेशा के लिए जोड़ दिया गया। तब राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह जी को वो लेकर के आए और उस पुलिया का शिलान्यास करवाया। दूसरा, जिस कॉलेज के अंदर जो मूर्ति का अनावरण हो रहा है वो कॉलेज की नींव रखने वाले भी राजेश पायलट साहब थे, जिन्होंने अमिताभ बच्चन जी को ला करके और कॉलेज की ये बहुत बड़ी बात है और मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, मगर ये जो कार्यक्रम है ये इस सब कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमें पूरे जिले से ज्यादा हमारे जो पायलट साहब के जो अनुयायी हैं, जो पायलट साहब में आस्था रखते हैं और जो पायलट साहब में जो सपना देखते आए हैं, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले कहा साहब हम खटाना जी में भी वो सपना देखते हैं, पायलट साहब की मूर्त को हम वहां भी देखते हैं, सचिन पायलट जी में भी देखते हैं। हमारा संपूर्ण क्षेत्र पायलट साहब का कर्जदार है। पायलट साहब ने आकर के ही इस लोकसभा क्षेत्र को पहचान दिलाई है। एकत्रित हुए हैं राजेश पायलट जी की स्मृति में जो उनका मूर्तियावर अनावरण हो रहा है। राजेश पायलट जी वो शख्सियत थी, दौसा जिला तो उनका कड़ी था ही, लेकिन दौसा जिला के अलावा पूरा राजस्थान कहीं भी चले जाओ, अगर उनका दौसा जिला का नाम आ जाता है तो सिर्फ वो राजेश पायलट जी के नाम से ही जाना जाता है। हम लोग कहीं भी चले जाए, अगर हम कहते हैं हम तो दौसा से आए, एक बार मैं MP में चली गई थी, वहां पर तो BJP है, लेकिन जब मैंने बताया कि मैं दौसा से आई हूँ चेयरमैन, तो अच्छा आप पायलट जी के नाम से आए हो, मुझे बड़ी खुशी हुई। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम उनके खुद के बेटे से सचिन पायलट जी के हाथों द्वारा हो रहा है। पानी को में बड़ी खुशी की बात है कि लंबे इंतजार के बाद उनका आगमन हो रहा है। हमें इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठी करनी है कि हमारे सचिन पायलट जी जब आए तो उनको ऐसा लगे कि वो खुद राजेश पायलट। मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू भी देखते हैं कि जहाँ भी सचिन पायलट साहब जाते हैं बहुत ही भीड़ उमड़ कर आती है। वो जमीन का अपनी गाड़ी से बाहर पैर भी नहीं रख सकते, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो ये गर्व उनका है, उनके पिताश्री का था और हमारे विधायक साहब भी उन्हीं के मेंबर हैं, उन्हीं की फैमिली से है। तो क्यों ना हम सब मिलकर ये दिखा दें
हम सबको केवल उसी विषय में चर्चा करनी है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने विचार आप सबके सामने रखे। मैं भी अपने पर्सनल सुझाव जो मेरे मन के हैं वो आपको अवगत करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो सेक्टर हम चुनाव में बनाते हैं, 5-6 सेक्टर बनाते आए हैं, उसमें सेक्टर इंचार्जों की नियुक्ति की जाए और विधानसभा क्षेत्र में जितने भी कांग्रेस के सरपंच महानुभाव हैं उनको स्पेशल जिम्मेवारी दी जाए और जहां कांग्रेस समर्पित सरपंच नहीं है वहां जो पूर्व सरपंच हमारे कांग्रेस समर्पित है और जो पुराने कार्यकर्ता है उनको विशेषकर जिम्मेवारी दी जाए।